बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि उसे पता है मुझे मेरी पूजा रोज करता है, यहाँ नहीं आता है, लेकिन कटोटी में गंगा भर के मेरा नाम रोज भजन करता है। ताली बजाओ, उसे देना पड़ेगा। यहाँ पर पानी सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बढ़िया लिया कंगन, हीरा माता हीरा मोती से जुड़ा हुआ उस माता का दिया हुआ कंगन को बढ़िया देखा जा रहा है। और जैसे उन्होंने देखा तो 5 संतों के वहां लाल चाय आ जाती, और जैसे ही लाल चाय आ गई प्यारे तो अचानक की बात रही। संत पूछने लगे, अगर भैया अगर अपन तो रख लिया तो बोले राजा ने क्या होगा? बोले चलो गांव के राजा को दे दिया जाए। यहाँ पे उस बैठ को रविदास को नहीं दिया। यहाँ से जाते हैं और जाकर के गांव के राजा के राजमहल में जाकर के वहां पर संत पहुंच जाता है, और जाकर के उसी ये मालाओं की तरह बड़ी सुंदर इस घड़ी को वहां पर रख दिया जाता है, और उसी कंगन को राजा के हाथ में थमा दिया जाता है। राजा यहाँ पर लौटा के देखता है, राजा प्रसन्न हो गया, पूछने लगा, भैया ये कंगन आपको कहां से मिला? हीरा मोतियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं ये लीला बड़ी अजीब है, पर राजा को रहा नहीं जा रहा है। राजा तो राजा होता है। राजा कहने लगा, अगर आपके पास में एक है तो जोड़ी भी होगी, ताली जोर से बजानी होगी। अगर एक कंगन है तो तुम्हारे पास में जोड़ी भी होगी। और यहाँ पे संत कहने लगा, महाराज जी मेरे पास में जोड़ी नहीं। उन्होंने सारी बात बताई, पर राजा के मन में नहीं आया। राजा कहने लगा संत को खड़ा करके, अगर आप इसकी जोड़ी नहीं लाओगे तो बोले आपके बच्चों को गोली से फेरा जाएगा और पूरे परिवार को बोले अंधकार में ढकेल दिया जाएगा। यहाँ पर संत घबरा गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रविदास की मेहर थी, मुझे दे देना था, मैंने अपने आप बोले कार को गति ले दिया। ये बड़ी चिंता का विषय बन गया। यहाँ पे भैया खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के संत कहने लगे, राजा साहब ये मेरी देन नहीं है, ये तो बोले संत रविदास की देन है। उन्होंने बोले एक थोड़ी भेंट दिया था, हम गंगा को दिया, और उसी समय बोले मैया ने भेंट रविदास को दिया था, हमने बोले गलती कर दी, हमने रविदास को नहीं दिया। यहाँ पर राजा कहता है कि चलो अपन रविदास के पास चलते हैं, अगर बात वहां सच्ची नहीं निकली तो आपको कोलू से फेर दिया जाएगा। यहाँ पर भैया राजा दूसरा वेश रखता है। महाराज रविदास की परीक्षा लेने के लिए उसी बगिया पर पहुंच जाता है, उसी छोटा सा बाबा की कोठली पर पहुंच जाता है, और जाकर के वहीं पर बैठ जाता है और पूछने लगता है। पहले तो रविदास महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया राजा। यहाँ पर रविदास नेत्र बंद करके माता गंगा ने बताया कि रविदास तेरी परीक्षा लेने राजा स्वयं आया है। उसी समय पर राजा रविदास महाराज राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, कहने लगे बाबा महाराज आज वेश बदलने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे से कोई काम था तो राजमहल से आवाज दे दिया होता, मैं तुम्हारे चरणों का दास दौड़ा चला आया होता। ताली बजाओ, मैं दौड़ा आ गया होता। और यहाँ पर बात को पारित नहीं किया जा रहा है। उसी समय समझ गए कि रविदास भगत रविदास साधारण बालक नहीं। राजा पूछने लगा, बोले भैया हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो बोले रविदास आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बोले महाराज गरीब की क्या परीक्षा है? बोले कोई बात नहीं है, अगर परीक्षा हो गई हो तो बताइए क्या बात है। यहाँ पे महाराज राजा कहता है, ये संत बोलता है, बोले ये कंगन जो है आपको माता गंगा ने भेंट दिया है। बोले महाराज मुझे कोई भेंट नहीं है, मुझे बोले मैंने पहुंचाया तो था, लेकिन इन्होंने बोले भेंट नहीं दिया। तो यहाँ पर राजा बताता है कि यहाँ पर बोले भैया ये माता गंगा ने रविदास आपके लिए पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने बोले मेरे दरबार पर पहुंच गए। बोले कोई बात नहीं है महाराज, आप ले जा लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कटोटी में गंगा है, मेरी दौलत यहीं पर है, मुझे इस दौलत की कोई लोट नहीं। और यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। उसी साल के पश्चात यहाँ रविदास से राजा कहने लगा, एक कंगन मेरी पत्नी को हो गया है और रोज बोले उठ बैठ कर मुझे परेशान कर रही है, ये कंगन का जोड़ा चाहिए। उन्होंने कहा बोले महाराज हो सके तो चलो देख लिया जाए। उसी समय पर रविदास जोत जलाते हैं माता गंगा का और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और हाथ जोड़ के खड़े होकर कहने लगे माँ आज तेरे वक्त की परीक्षा है। बोले अगर आपने सही में दिया है तो बोले जोड़ा तुम्हें देना होगा, जोर से ताली बजाना। उसी समय पर यहाँ पर रविदास की वाणी को सुनकर माता गंगा कटोटी पर यहाँ प्रशंसा होती है, और वही
दिया जाता। रविदास महाराज कहने लगे राजा साहब जो चाहिए ले लो, और बोले कटोरी में गंगा पे हाथ डाल दीजिए, अगर यहाँ पे कंगर मिल जाए तो माँ की कृपा है, और ना मिले तो सब माँ की कृपा है। उसी समय पर राजा उसी कटोरी की गंगा पर हाथ बढ़ाते। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने एक नहीं एक से एक कंगर ऊपर लेके आते हैं, और राजा मन पे भाग भाग हो जाता है। जोर से ताली बच्चे बजाने पड़ेगी। बोलिए रविदास महाराज तो ऐसा हुआ। एक संतों की पहचान अगर कहीं करना है, ये धरती में रविदास महाराज जैसा कोई संत नहीं है। साफ से निराली गाया, ना कभी स्नान करने गया, ना कभी माँ को बुलाया, ना कभी परेशान किया, बस लोटी जलाता था और माता को कहता था कि मेरी गंगा को कटोरी में गंगा, उसी जल को ग्रहण करता था। वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिताया करता था। बड़ी विधि का विधान से चलता था। अगर धरती में कोई अगर मानता है तो वो रविदास है, नहीं तो ऐसे तो सारे भक्त आए, प्रकटना लगा गए, नंगे पग चले गए, सभी ने अपने वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन मां को पहचान कर नहीं कर पाए। अगर एक ही पहचान करने वाला था तो वो रविदास मगधाने रविदास महाराज था, और एक गोंडवाना साम्राज्य में चलते रहे। पहले के जमाने पर धरती में शंभू बाबा के बाद में अगर गोंडवाना साम्राज्य को चलाने वाले 5 मंत्र थे, 5 जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं। पहला मुर्गा था इस गोंडवाना साम्राज्य का हीरा सुगा पाटालीर दादा, उसके बाद में था सफल भगत, उसके बाद में भानु भगत, उसके बाद में रैदास भगत, और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भूरा भगत। ताली बजाइए। 5 थे। 5 के बाद कोई बंदा पुजारी नहीं था। यहाँ पर 5 ये पुजारी माने जाते थे, और इनको कोई उस समय जातिवाचक शब्द नहीं था। इनको सभी आज भी अगर देवताओं में पूजा होती है तो रैदास भगत, सुबाल भगत, हीरा सुगा पाटालीर बुलाना पड़ता है। आज भी देवताओं में पूजा होती है, ये बदना को माना जाता है, और आप लोग सम्मान भी देते हो। इसी प्रकार से 5 होगी यहाँ पंचतत्व प्रकृति को वंदना करने वाले 5 भक्ता हुआ करते हैं। ये भोले बाबा की यहाँ वंदना की जाती है, और यहाँ पर भोले बाबा उनको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने सब जगह संसार में पशु पक्षी जीव प्राणियों का रास्ता बनाया। यहाँ पर धीरे धीरे काफी संदेशा प्रकट हो गए, और मेरे प्यारे गंगा का यहाँ रास्ता भी बदल गया, और आज सब लोगों ने माता को पहचान तो कर रहे हैं, स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन मैया का समय बदल गया। जैसे आपका मन बदल गया, ऐसे मैया का समय भी बदल गया। इसलिए बदल गया कि माँ को आपने पवित्र नहीं रखा, और आज भी अगर पवित्र रखते, वहाँ पर मेला नहीं किए होते, तो हर घर में माता गंगा का वास होता। बोलिए गंगा मैया का सेवा। हाँ चलो, एक मैया के लिए गीत हो जाए, और